बुमराह वर्सेस रबाड़ा, कौन है आईपीएल के बॉलिंग का बादशाह? आज हम देखेंगे हमारे आईपीएल बैटल ग्राउंड में। तो शुरू करते हैं हमारा आईपीएल बैटल ग्राउंड। यहाँ पे बुमराह वर्सेस रबाड़ा के बीच में हो रहा है बैटल ये। तो हमारे साथ है पैनलिस्ट गपशप विद रौनक से रौनक जी। तो रौनक जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? मैं तो वैसे देखा जाए कि दोनों एक अपने तरीके से बेस्ट बॉलर है अपनी टीम में। मुंबई की तरफ से बुमराह है और दिल्ली की तरफ से रबाड़ा है। तो अगर हम अपनी उनकी टीम के हिसाब से करेंगे तो दोनों अपने में बेस्ट है, लेकिन अगर एक को चूज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे बुमराह को चूज इसलिए करूंगा क्योंकि जो वो यॉर्कर या डेथ बॉलिंग करते हैं तो वो ज्यादा बेटर करते हैं। रबाड़ा ये है कि मिडिल ओवर्स में भी विकेट लेते हैं, बुमराह थोड़े कम ले पाते बिल्कुल, और मयूर भाई भी है हमारे साथ। तो मयूर भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? अभी जैसे रौनक भाई ने बोला वो बुमराह को कर रहे हैं, तो मैं भी वैसे बुमराह को ही कर रहा हूँ। लेकिन रबाड़ा ऐसे बॉलर है जो मतलब बॉलिंग जब करते हैं तब मतलब आग डालते हैं ऐसे दिखता है बैट्समैन के ऊपर, और बैट्समैन की फट भी जाती है। तो मेरे हिसाब से, और जो रौनक भाई ने बात की कि आईपीएल में दोनों अपने टीम के लिए बेस्ट बॉलर है, मैं आईपीएल की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए भी बेस्ट बॉलर ही है दोनों भी। तो यहाँ पे दोनों मतलब आज थोड़ा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ऐसे बॉलर है, कट्टू कट होगा पूरा, तो देखने के लिए मजा आएगा। बिल्कुल, तो आज बैटल में तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लेकिन हम सिर्फ आईपीएल के बारे में बात करने वाले हैं बैटल में। और आईपीएल का अगर स्टैट्स देखें तो जैसे दोनों लोग आप बोल रहे हो पैनलिस्ट की बुमराह आप लोग को ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टैट्स यहाँ पे आप देखोगे तो शायद आपको कुछ और दिखाई दे। तो पहला बैटल हम शुरू करते हैं। बैटल के रूल्स पहले बोल देता हूँ मैं। तो बैटल में जो 5 बैटल होंगे हमारे, और उसमें जो भी जीतेगा उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो पहले पहला बैटल शुरू करते हैं। तो पहला बैटल जो है हमारा वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए दोनों का, तो बुमराह बहुत सालों से खेल रहे हैं आईपीएल। तो उन्होंने 86 मैचेस खेले और साथ ही साथ 97 विकेट्स लिए। और रबाड़ा का देखिए तो उन्होंने सिर्फ 27 मैच खेले, लेकिन वो ऑलरेडी 50 विकेट्स ले चुके हैं। और एवरेज अगर दोनों का देखिए तो बुमराह का एवरेज है 25.24 का, और रबाड़ा का है 16.6 का। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ओवरऑल परफॉर्मेंस, यहाँ अगर आपको चूज करना हो एक को अपने टीम में, आपके पास ऑप्शन है कि या तो बुमराह ही ले सकते हो या रबाड़ा ही ले सकते हो, जितना आप आंखों से देखा हुआ है उनको खेलते हुए। तो रौनक जी, आप किसको लोगे अपने टीम में? देखो, मैं ये देखूंगा कि मेरे दूसरे बॉलर्स कौन से हैं। अगर मेरे पास दूसरा राशिद खान, आर्चर है तो मैं शायद यहाँ पे रबाड़ा को ना लूंगा। अगर मैं देखूंगा मेरी तरफ से दूसरी जगह से एक अलग से कोई बॉलर है, कमिंस होए या आपके पास ट्रेंट बोल्ट होए, तो मैं बुमराह को लेके जाऊंगा। तो मैं ये भी देखूंगा प्रेफर्ड चॉइस कौन सी है कि मेरे साथ साथ में बॉलर कौन से है, क्योंकि रबाड़ा मैं एज अ स्ट्राइक बॉलर ही कहूंगा और बुमराह मैं एज अ डेथ बॉलर कहूंगा स्पेशलिस्ट। वो एज अ स्ट्राइक बॉलर है रबाड़ा। तो स्ट्राइक बॉलर और डेथ बॉलर में बहुत फर्क है। बुमराह को आजकल रोहित थोड़ा स्ट्राइक बॉलर में भी ले रहे हैं, एक दो ओवर बीच में डलवा रहे हैं, क्योंकि रबाड़ा शुरू से ही दिल्ली की तरफ से स्ट्राइक बॉलर ही है। तो मेरे को बड़ा टफ चॉइस है चूज करने के लिए। मैं इनमें से मैं 50-50 जाऊंगा। चलो मयूर भाई को पूछ लेते हैं। मयूर भाई, अगर आपको कोई एक जन कोई टीम में ले सकते हो तो किसको लोगे? और यहाँ पे आपको बोलना होगा किसको लोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग बोलूंगा, मैं रबाड़ा को लूंगा, क्योंकि उन्होंने बस 27 मैच खेले और 50 विकेट लिए, मतलब बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे अगर बुमराह की बात करेंगे तो उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मैचेस खेले और 97 विकेट्स लिए। तो बस रबाड़ा 27 मैच खेल के उनसे बस शायद 47-48 विकेट्स पीछे है। अगर वो बुमराह जितने मैच खेलेंगे तो शायद वो उनसे आगे रहेंगे और बहुत आगे रहेंगे। और अगर ऐसे ही अगर 5 या 6 सीजन और खेले रबाड़ा आईपीएल के, तो मेरे हिसाब से वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन सकते हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से हर मैच में विकेट्स लेते हैं, तो मेरे हिसाब से वो रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकते हैं जो विकेट्स के हैं सबके। तो मेरे हिसाब से ऊपर जा सकते हैं। रबाड़ा उस लेवल के बॉलर है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 1 पॉइंट रबाड़ा को देना चाहूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे रौनक जी तो बोल रहे थे दोनों में टफ चॉइस है, आप रबाड़ा बोल रहे हो। लेकिन मेरी यहाँ पे जो काटा है मेरा, वो बुमराह की तरफ ज्यादा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखे तो मुंबई जब भी जीतती हुई आ रही है, आईपीएल जीतते हुए आ रही है, बुमराह का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। वो प्रेशर में आके हैंडल कर लेते हैं, मतलब और हमने देखा बहुत सीजन से देखते हुए आ रहे हैं कि प्रेशर जब भी आता है बुमराह आके विकेट ले लेते हैं या फिर अपनी टीम को विनिंग पोजीशन पे लेके चले जाते हैं। और रबाड़ा से इतना नहीं देखा हमने। अभी उनका करियर 1-2 साल से आईपीएल में आए हैं, वो 2 साल ही हुआ है उनको, तो जस्ट चालू हुआ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बुमराह मेरे हिसाब से आई टेस्ट में आगे रहेंगे। तो मैं बुमराह को यहाँ पे पॉइंट दूंगा। तो फर्स्ट बैटल में मेरे हिसाब से बुमराह अगर
विनर है तो बुमराह ही है, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ पे बुमराह को जा रहा है फर्स्ट बैटल में। तो अगर सेकंड बैटल अभी शुरू करें तो सेकंड बैटल है हमारी ओवरऑल विकेट्स। ओवरऑल विकेट्स की अगर बात करें तो बुमराह ने 86 मैचेस में 97 विकेट्स लिए और वही रबाडा ने 27 मैचेस में 50 विकेट्स ले लिए। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट विकेट्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर जो होते हैं फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर पे जो बैटिंग करने आते हैं उसमें बुमराह ने 29.9% विकेट्स लिए और रबाडा ने 32% विकेट्स लिए। और अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 4 से नंबर 7 के जो बैट्समैन होते हैं उसमें 57.7% विकेट्स बुमराह ने लिए और रबाडा ने 50% विकेट्स लिए। और अगर टेल की बात करें तो जो लास्ट में बैटिंग करने आते हैं 8 नंबर से 11 नंबर में, उनमें 12.4% विकेट्स उनकी बुमराह ने लिए और रबाडा ने 18% विकेट्स लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत टफ है, लेकिन रबाडा मेरे हिसाब से विकेट्स पे बहुत आगे है। रौनक जी, आपको क्या लगता है? जी हाँ, जिस तरीके से मैंने स्टैट्स सुन रहा था, जिस तरीके से आप बता रहे थे, उसमें तो यही समझ आ रहा है कि रबाडा बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैंने वही बोला कि एक एज अ स्ट्राइक बॉलर ही आते हैं। जब विकेट चाहिए होता है वो दिल्ली का जो कैप्टन होता है श्रेयस अय्यर हो या पहले जो भी गौतम गंभीर भी थे बीच में, तो वो हमेशा रबाडा को ही बॉलिंग देते थे कि रबाडा तो विकेट ले तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। नहीं तो क्योंकि रबाडा एक ऐसे बॉलर है कि मतलब पहले 6 ओवर में 1 ओवर डालते हैं, 6 से आपके 14 ओवर के बीच में 1 या 2 ओवर डालते हैं, लास्ट में भी डालते, तो उनको सब बॉलर्स के पास, सब बैट्समैन के पास ओवर डालने का मौका मिलता है। मैंने बीच में देखा था बुमराह जो है स्टार्टिंग में ओवर नहीं डाल रहे थे पहले 6 ओवर में, तभी जो उनकी पहले 3 विकेट्स है पहले 3 बैट्समैन की उसमें थोड़ी कम है। और डेप्थ में देखी जाए तो रबाडा की ज्यादा, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है कि वो बॉल चढ़ के बॉलिंग डालते हैं। काफी बॉलर्स को मैंने देखा, बुमराह होते हैं वो सिंपल अपनी विकेट टू विकेट यॉर्कर वगैरह डालते हैं, बुमराह थोड़े चढ़ के बॉलिंग डालते हैं, तो स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट में रबाडा को जरूर दूंगा, यहाँ पे मैं रबाडा को ऊपर करूंगा। रबाडा विकेट्स में सब चीजों में बेस्ट ही है, यहाँ पे मैं रबाडा को दूंगा। बिल्कुल, मैं भी इससे सहमत हूँ। मयूर भाई, आपको क्या लगता है यहाँ पे रबाडा को पॉइंट दे देना चाहिए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे रबाडा को ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो जैसे रौनक भाई ने बोला कि वो विकेट्स बहुत अच्छे लेते और चढ़ के बॉलिंग करते, वो बराबर बोला। और मैं जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि 6 से 14 के बीच में उनको 1 या 2 ओवर मिलते हैं, जो बुमराह को नहीं मिलते ज्यादा, तो क्योंकि बुमराह जो स्टार्टिंग में अगर आए तो 2 ओवर डालते हैं और लास्ट में उनके 2 ओवर बचे हुए रहते हैं डेथ ओवर्स में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रबाडा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे रबाडा को देना चाहूंगा। बिल्कुल, तो सेकंड बैटल में हमें क्लियर विनर दिखाई दे रहा है विकेट्स के मामले में, तो ये सेकंड बैटल का विनर है रबाडा। तो अभी पॉइंट हो गए 1 ऑल। तो अभी थर्ड बैटल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगी। जो थर्ड बैटल है हमारी वो है प्रेशर, और प्रेशर में हम देखेंगे डेथ ओवर के स्टार्ट। तो डेथ ओवर जो होते हैं 16 to 28 ओवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बॉलिंग टीम के लिए। तो अगर दोनों का स्टार्ट देखें तो उसमें हम पहले डॉट बॉल परसेंटेज देखेंगे कि कितने डॉट बॉल्स डालते हैं बुमराह और रबाडा। तो बुमराह जो है वो 29% ऑफ द बॉल्स उनकी डेथ ओवर में डॉट बॉल रहती है और रबाडा की वहाँ पे 33% ऑफ द बॉल्स डॉट बॉल होती है। और अगर नॉन बाउंड्री बॉल परसेंटेज देखें, नॉन बाउंड्री बॉल परसेंटेज ये होता है कि उसमें वो बॉल जो भी जाती है वो डॉट बॉल नहीं है, लेकिन बाउंड्री भी नहीं है, उस पर या तो 1 रन 2 रन या 3 रन ही आए। तो अगर नॉन बाउंड्री बॉल परसेंटेज देखें तो बुमराह का वो 85% है, तो बहुत ही अच्छा है बुमराह का ये नॉन बाउंड्री बॉल परसेंटेज। और अगर रबाडा का देखें तो उनका भी 80% है। तो यहाँ पे दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैट्स से, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो रौनक जी, अगर आपको डेथ ओवर में अगर एक विनर निकालना है तो किसको निकाल पाओगे आप यहाँ पे? जी, बात तो सही करी आपने। जो बुमराह के जो स्टैट्स है डेथ बॉलिंग में, आपको बताइए कि वो उनसे तगड़ा तो मेरे ख्याल से मलिंगा के बाद एक मतलब मैं कहूँगा बुमराह ही है, जो एक ऐसी बॉलिंग यॉर्कर डालते हैं, बाउंसर डालते हैं। बीच बीच में उन्होंने शॉर्ट बॉल डालनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर किसी जगह की मतलब स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी है तो वो शॉर्ट बाउंड्री डालते, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे मारना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे थोड़े मुश्किल हो रही थी उनको। लेकिन अब वो बैक टू बेसिक आ चुके हैं, वो यॉर्कर ही डालते हैं मैक्सिमम टाइम। और डेथ बॉलिंग में रबाडा से बेटर मैं कहूँगा बुमराह है, क्योंकि अगर आप यॉर्कर देखेंगे बुमराह की बेटर है, अगर आप देखेंगे विकेट्स है तो मैं ये भी कहूँगा कि रबाडा से ज़्यादा बुमराह की होगी, क्योंकि रबाडा को मानना एज कम्पेयर टू बुमराह थोड़ा ईजी है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट में बुमराह को दूंगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अगर स्टैट्स देखें तो स्टैट्स ऐसा नहीं दिखा रहे बुमराह को क्लियर विनर, क्योंकि रबाडा का डॉट बॉल परसेंटेज बुमराह से ज्यादा है, और अगर नॉन बाउंड्री बॉल परसेंटेज भी देखें वो भी 3% ही कम है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे मयूर भाई।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे रबाड़ा के साथ जाऊंगा क्योंकि उनके डॉट बॉल परसेंटेज ज्यादा है, जो बहुत जरूरी होता है लास्ट में, क्योंकि डेथ ओवर्स में रन अगर होने चालू हो जाए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। वहाँ पे डॉट्स मैक्सिमम हो वो अच्छा है, लेकिन अगर नॉन बाउंड्री परसेंटेज की बात करेंगे तो 5% ही कम है, वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता कि मैं एक प्लेयर को लूंगा जिनको मुझे 2 ओवर देने हैं डेथ बॉलिंग में, तो मैं रबाड़ा को ही लूंगा और मैं यहाँ पे रबाड़ा को 1 पॉइंट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे अब अगर देखें तो रबाड़ा और बुमराह में दोनों में टफ बैटल है बहुत। तो मैं भी यहाँ पे कोई एक तरफ जा नहीं पा रहा, क्योंकि स्टैट्स जो दिखा रहे हैं वो एकदम सही दिखा रहे हैं कि दोनों एकदम कांटे की टक्कर है डेथ ओवर में। तो मेरे हिसाब से ये हम टाई कर देते ताकि दोनों को एक ये ना लगे कि किसको विनर है कौन नहीं, क्योंकि दोनों बहुत सही है। तो ये बैटल यहाँ पे टाई हो गई है और स्कोर अभी रहा है 1-1। तो नेक्स्ट जो बैटल है हमारी वो बहुत ही बड़ी बैटल है, 4th बैटल है हमारी, इसके बाद एक ही बैटल बचेगी। तो बैटल 4 जो है वो है इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट अगर देखें तो हम इम्पैक्ट को विकेट से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो बुमराह ने 87 मैचेस खेले, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा विकेट उन्होंने सिर्फ 11 मैच में लिए। और बुमराह रबाड़ा की देखें अगर, तो रबाड़ा ने 27 मैच में 5 मैच में ऑलरेडी 3 से ज्यादा विकेट ली हुई है। और अगर 4+ विकेट देखें तो बुमराह ने सिर्फ एक ही बार 4 विकेट ली हुई है, 5 विकेट कभी नहीं ली। और रबाड़ा ने 27 मैच में 3 बार उन्होंने 4 विकेट लिए, 5 विकेट उन्होंने कभी भी नहीं ली। और अगर स्ट्राइक रेट देखें तो बुमराह का स्ट्राइक रेट है 20 का, रबाड़ा का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 12.48 का है। तो रबाड़ा का जो स्ट्राइक रेट है वो पूरे आईपीएल में भी बेस्ट है। तो मतलब वो विकेट भी लेते तो कम बॉल डाल के लेते, तो मतलब बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे। और अगर डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट देखे तो अगर एवरेज जो होता है जो डेथ ओवर में विकेट्स लेने का, तो बुमराह एवरेज से 1.3% कम विकेट्स लेते हैं। और रबाड़ा जो है वो एवरेज विकेट जो गिरती है डेथ ओवर में उससे 2.95% ज्यादा विकेट्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मयूर भाई को पूछना चाहूंगा पहले कि आपको क्लियर विनर तो दिखाई दे ही रहा होगा अगर स्टार्ट्स देखे विकेट्स के मामले में, इम्पैक्ट के मामले में, तो आपकी क्या राय है यहाँ पे? अगर अभी आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो क्लियर विनर रबाड़ा ही है, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं रबाड़ा के मतलब 4 विकेट्स भी ले चुके हैं, 3 विकेट्स भी बहुत सारे ले लिए उन्होंने। तो मेरे हिसाब से रबाड़ा के ऊपर अभी इसके ऊपर बुमराह तो कुछ मतलब बैटल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये ही आईपीएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऊपर से पर्पल कैप होल्डर भी है वो ये साल, और अभी मैच होने हैं तो, और पहले पे टीम, तो मेरे हिसाब से तो मतलब कोई कंपटीशन नहीं है ये साल उनके लिए। और अगर मैं बात करूंगा, लेकिन बुमराह जो है मतलब मेन विकेट्स निकाल के देते हैं। अगर आपका कोई बैट्समैन सामने की टीम का खेल रहा है, उसको अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करके उसको निकालने का काम करते हैं। जहाँ पे रबाड़ा है जो मतलब पहले से ही विकेट्स लेके आते हैं, क्योंकि उनको पावर प्ले में ओवर्स मिलते हैं, मिडल ओवर्स में भी ओवर मिलता है उनको, और डेथ में भी 1 ओवर मिलता है, तो उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं बुमराह को भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रबाड़ा को 1 पॉइंट दूंगा। बिल्कुल, स्टैट्स के हिसाब से इम्पैक्ट अगर विकेट्स के हिसाब से देखें, स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें, तो रबाड़ा का बहुत ही सही स्टैट्स है। तो रौनक जी आपको क्या लगता है यहाँ पे, मतलब आपकी क्या राय है इस पे? यहाँ पे तो क्लियर ही विनर है कि रबाड़ा जी जो है वो बहुत ही आगे है, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट का मतलब यही होता है कि आप कितनी बॉल्स में विकेट लेती है। अगर इतना डिफरेंस है, अगर देखा जाए 12 पॉइंट का अगर है, 12 से 13 अगर स्ट्राइक रेट मतलब 12 बॉल में 1 विकेट लेना, तो मतलब देखा जाए तो हर मैच में कम से कम 2 विकेट तो रबाड़ा ले ही रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर 2 विकेट अगर एक मैच में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से मतलब सोने पे सुहागा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर एक मैच में 2 विकेट ले रहे तो आपके अगर टॉप के 2 बैट्समैन है या मिडिल ऑर्डर के 2 बैट्समैन है तो वेल एंड गुड है। आपके 2 विकेट्स अगर कोई बॉलर दे रहा है तो मैं तो उसको 14 के 14 मैच खिलाऊंगा। और रबाड़ा जैसा जो बॉलर है, वही मैंने आपको कहा, वो चढ़ के बॉलिंग डालता है, वो डरते नहीं है किसी भी बॉलर से। जैसे रसल को मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो बॉलिंग आज तक डाली है, बुमराह ने भी नहीं डाली, भुवनेश्वर कुमार ने भी डाली, शामी ने भी डाली, लेकिन जो डाली है वो डाली है रबाड़ा ने। जो उन्होंने, मेरे को भी याद है, जो उन्होंने सुपर ओवर में एक बार बोल्ड करा था, वो जिंदगी भर रबाड़ा को उसको याद रहेगा रसल को कि किस तरीके से उसने बोल्ड करा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं अगर पॉइंट दूंगा तो मैं यहाँ पे रबाड़ा को जरूर पॉइंट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमें भी क्लियर विनर ही दिखाई दे रहा है स्टैट्स के हिसाब से भी, और विकेट टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से भी रबाड़ा बुमराह से आगे है। तो इसलिए यहाँ पे बैटल 4 का विनर हम रबाड़ा को रखेंगे। तो रबाड़ा के यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए और बुमराह 1 ही पॉइंट पे अभी। और अब हमारी आ रही है लास्ट बैटल, जो बैटल 5 है हमारी, वो है कंसिस्टेंसी।
तो कंसिस्टेंसी में हम ओवरऑल इकोनॉमी की पहले बात करेंगे। तो बुमराह की जो ओवरऑल आईपीएल में इकोनॉमी है वो 7.5 की है, और अगर रबाड़ा की देखिए इकोनॉमी तो 7.98 मतलब ऑलमोस्ट 8 की है। और डेथ ओवर्स में अगर इकोनॉमी देखें तो जो एवरेज रन कंसीडर्ड होते हैं तो बुमराह उससे 1.84 रन कम कंसीड करते हैं, और रबाड़ा जो है वो एवरेज जो रन देते हैं डेथ ओवर्स में उससे सिर्फ 0.28 रन कम देते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि अगर विकेट टेकिंग एबिलिटी रबाड़ा की अच्छी है तो रन बचाने की एबिलिटी यहाँ पे बुमराह की अच्छी दिखाई दे रही है रॉनर की। जी हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला है कि मैंने वही बोला है कि अगर दूसरी टीम से अगर हम देखें तो उनकी टीम में बॉलर्स कौन से हैं। यहाँ पे अगर 10 बोल्ड बॉलर है उनकी टीम में, या आपके मैक्लेनिगन थे या मलिंगा थे, तो वो विकेट्स निकालते थे। ये थोड़े डॉट बॉल आराम से निकालते थे, प्लेयर्स को थोड़ा आराम से कर पाते थे। और यही बात अगर दिल्ली की तरफ से रहे तो दिल्ली की हमेशा से ये कमजोरी थी कि उनके पास एक ही जो फॉरेन बॉलर था, एक ही अच्छा था। कभी भी कोई फॉरेन बॉलर या इंडियन बॉलर हमेशा से एक आधा जो होता था वो पिटता था। तो यहाँ पे जो विकेट्स निकालने के जो उनको था वो रबाड़ा का था, और दूसरी जगह बुमराह का था कि वहां पे वो डॉट बॉल निकालेंगे और दूसरी जगह विकेट। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से अपनी अपनी टीम के हिसाब से अगर ये दोनों एक ही टीम में होते तो मेरे ख्याल से इनको कोई नहीं हरा सकता था। एक जना विकेट लेता रहता, एक जना डॉट बॉल निकालता रहता, एक जना स्टार्टिंग में ओवर डालता, एक जना लास्ट में ओवर डालता। तो इनका अगर दोनों को साथ में अगर मेरे को मिल जाए मौका खिलाने का तो मैं तो वही था। और रही बात विनर की, तो मैं यहाँ पर एस विकेट लेना मेरे ख्याल से डेथ ओवर में ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू डॉट बॉल निकालना, क्योंकि डॉट बॉल निकाला मतलब आपने बैट्समैन को चकमा दिया। अगर आपने विकेट लिया तो हो सकता है बैट्समैन की गलती हो या बॉलर की अच्छी हो, लेकिन जो डॉट बॉल निकालना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को पॉइंट दूंगा। बिल्कुल सही बात की आपने, और आप जैसा बोल रहे थे कि दोनों अगर एक टीम में आ गए, तो अगर दोनों एक टीम में आ गए तो अलग ही माहौल हो जाएगा आईपीएल में, और वो टीम को हराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मयूर भाई, आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी के मामले में, रन कम देने के मामले में बुमराह ही बेटर है? आप सहमत हो इससे? मैं सहमत तो हूँ, लेकिन रबाड़ा भी मतलब विकेट्स जो होती है मतलब मेन बात होती है, विकेट्स भी लेनी मतलब बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से रबाड़ा भी यहाँ पे पॉइंट डिजर्व करते हैं, लेकिन जैसे डॉट बॉल की बात की कि बैट्समैन को चकमा देना होता है तो वो मेन बात होती है, वो अच्छे से कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं भी सहमत हूँ रौनक भाई से कि बुमराह को पॉइंट देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बुमराह पॉइंट डिजर्व करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी लास्ट बैटल जो कंसिस्टेंसी की थी उसमें बुमराह को पॉइंट मिल गया, और बुमराह ये बैटल के विनर है। तो पॉइंट्स अगर देखें अभी तो दोनों के 2 ऑल हो गए, और एक बैटल हमारी टाई हो गई थी। तो यही हमारी लास्ट बैटल थी। तो बहुत ही टफ है इनमें विनर डिसाइड कर पाना, क्योंकि दोनों एकदम बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं। और हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि रबाड़ा जो है वो विकेट टेकिंग ज्यादा बेटर करते, और बुमराह जो है वो रन्स बचाने का काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन अगर देते तो 2 ऑल है, हम विनर डिसाइड नहीं कर पाए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो भी है, हमें कमेंट्स करके बताए कि कौन यहाँ पे विनर है आपके हिसाब से, किसको यहाँ पे आगे जीतना चाहिए, और आप किसको अपनी टीम में लोगे। अगर एक ही प्लेयर को ले सकते हो, बुमराह या रबाड़ा, तो ये सब स्टैट्स देख के, बैटल्स देख के आप किसको लेना चाहोगे हमें जरूर बताइए। और हम ऐसे ही और शो लेके आएंगे, तो हमें देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।